हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े ही विशिष्ट मुद्दे के बारे में जिसका नाम है वाइट गोल्ड। जम्मू कश्मीर में मिले हैं वाइट गोल्ड के भंडार। वाइट गोल्ड क्या होता है, आज उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए कुछ खासा खबरों से इसके बारे में शुरुआत करते हैं। जनवरी देखिए यहाँ पर एक न्यूज़ है। 8 जनवरी 2023 को एक न्यूज़ देखने को मिली थी जिसमें क्या लिखा है, आफ्टर चाइना एंड यूएस इंडिया बिकम द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मार्केट रिपोर्ट। इसका मतलब क्या है कि भारत में अब बहुत जल्दी ऑटो मार्केट बढ़ने वाला है। यहाँ पर क्या होगा, जो कारें हैं विशेष तौर पर अभी पेट्रोल तथा डीजलों से चलती हैं, पर आने वाले निकट भविष्य में कारों के अंदर बैटरी का प्रयोग होगा और इलेक्ट्रिक व्हीकल के रूप में कारें यहाँ पर प्रयोग की जाएगी। ये एक न्यूज निकल कर आई है। अगली क्या है, अगली एक और न्यूज में आपको दिखा देता है, इंडिया एम फॉर 30% ऑफ फॉर ऑल कार सेल टू बी इलेक्ट्रिक बाय 2013। इसका मतलब क्या है कि आने वाले समय में हमारी जो कुल गाड़ियां अभी मार्केट में चल रही है उसमें से लगभग 30% कारें आउटडेटेड हो जाएंगी, उसकी जगह नई इलेक्ट्रिक कारें आने वाली हैं। तो ऐसा क्यों होने वाला है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक और न्यूज है, इंडिया नीड टू इन्वेस्ट 10 बिलियन फॉर द ईवी लाइन बैटरी बाय 2013 रिपोर्टेड। इसका मतलब क्या है कि भारत में अब जो कारों का मार्केट है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है और ये भारत के लिए एक प्रशंसा का सूचक भी है, भारत की एक सफलता का सूचक भी है। क्योंकि जब भी अर्थव्यवस्था के बारे में बात करी जाती है तो अर्थव्यवस्था में कारों का बिकना एक बहुत ही अच्छी निशानी होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे माइन मिनिस्टर, माइन सेक्रेटरी हैं विवेक जी ने कमेंट करी है, वो कमेंट में पढ़कर आपको सुना देता हूँ क्या लिखा है उन्होंने। फॉर द फर्स्ट टाइम लिथियम रिजर्व हैव बीन डिस्कवर्ड एंड दैट टू इन जम्मू कश्मीर, whether it is a mobile phone or a solar panel, critical mineral and the required everywhere in order to become a self-reliant. It is very important for the country to earn our critical mineral and also process it. It will become the आत्मनिर्भर। यहाँ पर विवेक जी कहना चाह रहे हैं कि भारत का जो क्षेत्र है जम्मू कश्मीर के अंदर एक जगह है, वहां पर लिथियम के बहुत ही ज्यादा भंडार देखने को मिले। अब लिथियम क्या होता है, लिथियम के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ये क्या है, देखिए यहाँ पर जो आनंद महिंद्रा कौन है, जो महिंद्रा कंपनी है जो गाड़ियां बनाती है उसके मालिक है। तो इन्होंने भी क्या एक कमेंट करी है, नो डाउट नाउ दैट इंडियाज फ्यूचर विल बी इलेक्ट्रीफाइड। मतलब कि जो इलेक्ट्रिक कार निर्माता है उनकी यहाँ पर लॉटरी लगने वाली है। वो लॉटरी क्यों लगने वाली है इसकी भी चर्चा मैं आगे आपसे करने वाला हूँ। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रश्न आपके मन में घूम रहे होंगे, उन प्रश्नों को आपको बनाकर रखना है क्योंकि उनका एक के बाद एक जवाब आपको मैं थोड़ी देर में देने वाला हूँ। देखिए क्या लिखा है, न्यूज निकल कर आई है, 5.9 मिलियन टन ऑफ लिथियम रिजर्व फाउंड इन जम्मू कश्मीर फर्स्ट टाइम इन इंडिया। मतलब जो भारत के अंदर पहली बार जम्मू कश्मीर के एक क्षेत्र के अंदर लिथियम रिजर्व की खोज करी गई है। इसे व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। व्हाइट गोल्ड कहा जाने के पीछे इसका प्रमुख कारण क्या है, पहली बात दिखता ही व्हाइट है और दूसरा कारण गोल्ड जैसे कि महंगा होता है उसी प्रकार लिथियम की भी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है, ये बहुत ज्यादा महंगा। अभी फिलहाल के समय में सबसे ज्यादा जो रिजर्व है वो किसके पास है, चिली के पास है। चिली कहाँ पर है, तो चिली अमेरिका साउथ अमेरिका का एक कंट्री है चिली के अंदर सबसे ज्यादा यहाँ पर रिजर्व देखने को मिले। ये देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा जीएसआई एक कमेटी है जो इस तरह की चीजों की खोज करती है कि आपके मिनरल कहाँ मिल रहे हैं, नए कौन से मिनरल मिल रहे हैं, उसके बारे में ये खोज करती है। उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है। भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लिथियम भंडार मिला है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पहली बार जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में सहाला हेमान इलाके में लगभग 5.9 मिलियन लिथियम भंडार खोजे। साथ ही साथ लिथियम भंडार तो खोजे दोस्तों, पर साथ ही यहाँ पर हमें सोने के भी खदानें देखने को मिली है, तो उसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। ये देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है। ये भारत के अंदर ये जो क्षेत्र है यहाँ पर जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर का जूम आउट करा हुआ नक्शा है। ये जम्मू कश्मीर के अंदर ये वाला जो जगह रियासी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, इस रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ पर हमें जो लिथियम के भंडार देखने को मिले हैं। अब लिथियम क्या होता है, तो आपने देखा होगा जैसे कि मेरे पास है कि देखिए स्पीकर है, जिस मोबाइल पे मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिस लैपटॉप से मैं भी एडिटिंग करूंगा, इसके अंदर सभी के अंदर बैटरी यूज होती है और बैटरी के अंदर जो चीज एलिमेंट यूज करा जाता है उसे लिथियम बोलते हैं। तो लिथियम की डिमांड मार्केट में क्यों बढ़ रही है, क्योंकि मार्केट अब इलेक्ट्रिफाइड हो रहा है।
भारत में हर जगह आप देखेंगे मोबाइल का मार्केट बढ़ रहा है, कंप्यूटर का मार्केट बढ़ रहा है, स्पीकर्स का मार्केट बढ़ रहा है, और इन सभी के अंदर क्या होने वाला है, बैटरी यूज होने वाली है, और बैटरी काय से बनती है, लिथियम से बनती है। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अभी आप आगे देखिए, अगली स्लाइड में आपको बताया गया व्हाट इज G1, G2, G3 और G4 एक्सप्लोरेशन। ये बेटा ये एक प्रकार के यहाँ पर टेस्ट होते हैं जिससे प्रमाणित करता है कि आपके पास वो चीज कितनी मात्रा में। तो सबसे पहला जो टेस्ट होता है रिकॉन्सिएशन सर्वे, ये बताता है कि आपके पास वो प्रोडक्ट है या नहीं, मतलब आपकी जो भूमि है उसके अंदर प्रोडक्ट है, अवेलेबल है कि नहीं। तो G4 सर्वे हमारा हो चुका है। हमारा जो सेकंड सर्वे वो प्रिलिमिनरी सर्वे एक्सप्लोरेशन है, इसे G3 के नाम से जाना जाता है। तो G3 ये बताता है कि पर्टिकुलर आपके यहाँ पदार्थ पाया जाता है। तो हमारे यहाँ ये तो हो गया है कि पर्टिकुलर वो पदार्थ मिला जाता है। फिर आगे जर्नल एक्सप्लोरेशन होगा, फिर डिटेल एक्सप्लोरेशन होगा। जर्नल एक्सप्लोरेशन में उसके सारे के सारे जो क्षेत्र है उसके बारे में और डिटेल से डिस्कशन करा जाएगा, और डिटेल एक्सप्लोरेशन में पूरे जो उसे निकालने की प्रोसीजर होगी उसका पूरा प्रोजेक्ट तैयार करा जाएगा। तो जैसे G1, G2, G3 के 4 के बारे में मैंने बता दिया आपको। फिलहाल भारत अभी G3 की स्टेज में है, मतलब अभी प्रिलिमिनरी एक्सप्लोरेशन हुआ है। हमें यह पता पड़ा है कि हमारे इस क्षेत्र के अंदर इस प्रकार के भंडार देखने को मिल रहे हैं। देखिए हमारे यहाँ जो लगभग 11 राज्य हैं, 11 राज्यों में विभिन्न प्रकार के मिनरल्स और खनिज हमें देखने को मिले हैं। जो हमारी सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्राम बोर्ड की मीटिंग के दौरान जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लिथियम और गोल्ड समेत 51 प्रकार के खनिज के बॉक्स की रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी है। इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग राज्य है, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के मेटल्स देखने को मिले। पर एक बात ध्यान रखनी होगी है कि अभी जो फिलहाल हमें लिथियम मिला है वो जम्मू कश्मीर में मिला है, और जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी, वो राज्य का हिस्सा नहीं। अब सर आप इसे इतनी देर से व्हाइट गोल्ड कह क्यों रहे हो? तो व्हाइट गोल्ड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कमोडिटी मार्केट जहाँ पे वस्तुओं की खरीद फरोख्त होती है वहां पर इसकी कीमत लाखों रुपए में। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कमोडिटी मार्केट में मेटल की कीमत रोज तय होती है। इस समय 1 टन लिथियम, 1 टन का मतलब क्या होता है? तो 1 टन का मतलब होता है 1000 किलो। तो 1000 किलो अगर लिथियम खरीदा जाए तो कितने रुपए का है? वो 57.36 लाख रुपए का है। ठीक है, और यहाँ पर भारत में 59 लाख टन लिथियम का भंडार मिला, यानी इसकी आज की वैल्यू, फिलहाल आज मैं ये 4-5 दिन बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो मार्केट में खबर आने के, तो अभी इसकी फिलहाल की कीमत है 3,384 अरब रुपए। तो भारत की तो एक किस्मत खुलने वाली है। किस्मत क्यों खुलने वाली है? क्योंकि जब कोई चीज दुनिया में हो और दुनिया में आपके पास ही हो और सबसे कीमती हो तो फिर तो आपकी किस्मत खुलेगी। तो भारत की किस्मत खुलने वाली है। देखिए आगे भारत की ये जो लिथियम की खोज है रणनीतिक तौर पर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इलेक्ट्रिक जो चीजें उन सभी में बैटरी का प्रयोग होता है और बैटरी के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले लिथियम की खोज किसने की थी वो भी देख लीजिए। तो यहाँ पर लिथियम की खोज जोहान नाम का एक व्यक्ति है, उसने 1817 में पहली बार करी थी इसकी खोज। आगे देखिए विभिन्न प्रकार की चीजें जैसे टैबलेट है, ब्लूटूथ, मिनी बस, लैपटॉप, कैमरा, मोबाइल, जीपीएस, टॉर्च, हेलीकॉप्टर, टॉय, एवरीथिंग। जहां जहां आप देखेंगे जो भी इलेक्ट्रिक से चीजें बनती हैं वो सभी के सभी उसके अंदर बैटरी लगती है, और बैटरी के अंदर प्रोडक्ट यूज होता है उसे लिथियम कहा जाता है। ये देखिए अब लिथियम वाली बैटरी की विशेषता क्या होती है? सबसे पहले ये स्मॉल एंड पावरफुल होती हैं। ये छोटी छोटी बैटरियां होती हैं, सेल के आकार की बैटरियां होती हैं और बड़ी पावरफुल होती हैं। दूसरी फास्ट चार्ज हो जाती हैं। अभी देखिएगा मार्केट में विभिन्न प्रकार के नए नए मोबाइल आ रहे हैं, फास्ट चार्जिंग फैसिलिटी के साथ उपलब्ध होते हैं, मतलब लगाते के साथ 20 मिनट, 25 मिनट, 10 मिनट में पूरे चार्ज हो जाते हैं। और साथ ही साथ इस प्रकार की बैटरी होती है जल्दी डिस्चार्ज भी नहीं होती। जैसे कुछ चीजें होती हैं जिनको चालू छोड़ के रख दो तो बंद हो जाएंगी। फिलहाल अभी जो है मोबाइल है, मेरे मोबाइल में भी डू नॉट सेल्फ डिस्चार्ज की कैपेसिटी पाई जाती है। मतलब अगर मैं इसे यूज नहीं करूंगा तो ये रखा रहेगा तो इसकी बैटरी डाउन नहीं होगी। जबकि पुराने समय के जो मोबाइल आते थे उसके अंदर उन्हें रख दो तो उनकी बैटरी धीरे धीरे ड्रेन होने लगती थी, आउट होने लगती थी। तो इस प्रकार की जो विशेषताएं होती है इसके अंदर लिथियम आयन बैटरी में पाई जाती हैं। इसके अंदर जो वायरलेस चार्जिंग की कैपेसिटी मिलती है, तो लिथियम आयन बैटरी इस विशेषता को रखती है। आगे देखिए अभी सबसे बड़े भंडार किस किस जगह है लिथियम के? तो देखिए सबसे बड़ा भंडार यहाँ पर जो ये जो चिली है, चिली आप देख रहे होंगे, ये जो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो एरिया है ये एशिया कहलाता है, ये जो एरिया है ये अफ्रीका कहलाता है, ये जो एरिया है ये आपका नॉर्थ अमेरिका और ये नीचे वाला साउथ अमेरिका। तो जो साउथ अमेरिका में नीचे चिली एक लंबा सा देश है, ये यहाँ पर दुनिया के सबसे ज्यादा
आपको देखने को मिलेंगे भंडार 92 लाख मीट्रिक टन। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में 57 लाख मीट्रिक टन। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा चीन के पास कितना है 15 लाख मीट्रिक टन। तो इस प्रकार से इसका यहाँ पर डिवीजन देखने को मिलता है। लार्जेस्ट अगर हम इनकी क्वांटिटी वाइज देखें तो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है चिली के पास 9.2 मिलियन टन। उसके बाद अगर जर्नल एक्सप्लोरेशन कंप्लीट हो जाता है, जैसे मैंने आपको G1, G2, G3, G4 बताया था, अगर वो सही सिद्ध साबित हो जाता है तो दुनिया में चिली के बाद हमारा दूसरा नंबर हो जाएगा, जिसके अंदर हम 5 मिलियन टन के साथ में लिथियम की बढ़त पर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, पुर्तगाल, चाइना और यूएस, इनके पास लिथियम के भंडार देखने को मिलते हैं। यहाँ पे इंपोर्टर और एक्सपोर्टर की लिस्ट भी देख लीजिए। इंपोर्टर मतलब होता है व्यक्ति जो बाहर से सामान हम खरीद के लाते हैं। एक्सपोर्ट मतलब जो हमारे पास का सामान होता है वो हम दूसरे देशों को बेचते हैं। तो एक्सपोर्टर कौन है यहाँ पर? तो एक्सपोर्टर चीन के पास है। चीन के पास कम लिथियम है पर वो उसे एक्सपोर्ट ज्यादा करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपोर्टर चीन है, चिली है, अमेरिका है, रूस है, नीदरलैंड है। और साथ ही साथ इंपोर्टर कौन है? तो इंपोर्टर में देखिए साउथ कोरिया, जापान, भारत, जर्मनी, ये इसकी इंपोर्टर कंट्री, मतलब ये इसको खरीदते हैं मार्केट में से। पर अगर ये जो खबर है सही सिद्ध साबित होती है, भारत फिर क्या पे बन जाएगा? भारत भी इसका एक्सपोर्टर बन जाएगा। देखिए आज हमारे देश के अंदर जो विभिन्न प्रकार की चीजें बनती है, मोबाइल, बैटरी, टॉय, स्पीकर, ये सारी की सारी चीजों में बैटरी प्रयोग होती है। उस बैटरी का 70 से 80% बैटरियां हम चाइना से खरीदते हैं, चाइना और हांगकांग से खरीदते हैं। हांगकांग भी चाइना का ही एक पार्ट है। तो इस प्रकार से अगर ये बात सिद्ध हो जाती है कि भारत के पास लिथियम के रिजर्व अच्छी मात्रा में पाए गए हैं, तो फिर हमें आत्मनिर्भर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप जानते हैं कि जो बिजली बनती है, बिजली बनाने के अलग अलग सोर्सेस होते हैं। कुछ रिन्यूएबल होते हैं, कुछ नॉन रिन्यूएबल होते हैं। कोयला होता है, कोयला नॉन रिन्यूएबल में आता है, जबकि रिन्यूएबल के अंदर पवन चक्की से बनने वाली जो ऊर्जा होती है, आपकी सोलर पैनल से जो बनने वाली ऊर्जा होती है, बिजली होती है, ये सारी रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काउंट करी जाती है। पर रिन्यूएबल एनर्जी की यहाँ पर एक दिक्कत ये रहती है कि इन्हें बनाना तो आसान रहता है, पर इन्हें स्टोरेज करने की जो समस्या होती है सबसे बड़ी होती है। तो स्टोरेज करने के लिए बैटरियों की आवश्यकता होती है। और अगर यहाँ पर हम देखें कि अगर हमारे पास ये जो लिथियम के भंडार मिल रहे हैं तो इससे हम बैटरी बनाना शुरू कर देंगे, तो हमारे पास जो पेट्रोल के ऊपर निर्भरता है, हमारी जो डीजल के ऊपर निर्भरता और डीजल के ऊपर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी और भारत विश्व की महान शक्तियों के अंदर आने वाले समय में शामिल हो जाएगा। वैसे वो महान शक्तियों में तो है, पर उसकी बढ़त ऊपर की ओर चली जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये जो रिपोर्ट है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, सरकार की तरफ से हमें जिस प्रकार की जो इंफॉर्मेशन दी जाती है वो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा दी जाती है। तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने हमें जानकारी दी थी। पहले आगे देखेंगे हम। तो ये भारत में पहली बार मिला है, ये कहने को तो पहली बार मिला है। भारत में ऑलरेडी लिथियम के रिजर्व पाए गए हैं, पर वो इतनी कम मात्रा में मिले हैं कि उनको निकालने में उससे ज्यादा खर्चा हो जाता, तो भारत की सरकार ने उसमें अभी तक निकाले नहीं है। जो कहाँ कहाँ है देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे, ये देखिए आपके कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, मेघालय, यहाँ पर इस प्रकार के रिजर्व पाए गए हैं, पर उनको निकालने में ज्यादा खर्चा होता है, इसलिए भारत सरकार ने इसे निकालने से मना कर दिया। यहाँ पर अभी की स्थिति में क्या था कि जब तक हमें रिजर्व नहीं मिले थे तो हम क्या करते थे, बाहर की कंट्रियों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे। जिसके अंदर देखिएगा यहाँ पर हमने एक ट्राइंगल बनाया था, लिथियम ट्राइंगल, जिसके अंदर हम ब्राजील, चिली और अर्जेंटीना, यहाँ पर इनसे हम खरीदने वाले थे लिथियम, इनसे अभी हम खरीदते ही थे। आगे देखें तो ये देखिए, अभी जो हाई डिमांड फॉर लिथियम आयन बैटरी, अभी 2020 या 22 का ग्राफ देखें तो अभी कितनी है हमारी गीगावाट, 1000 गीगावाट के आसपास की हमारी कैपेसिटी है, जो 2030 तक 9300 गीगावाट तक जाने वाली है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो लिथियम आयन बैटरी भारत के लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है। यहाँ पर हमारे जो भंडार है हमारे लिए अच्छे साबित होने वाले हैं। भारत के अंदर अभी की दशा में देखा जाए तो 1 करोड़ कारें, जो कि इस दशक का मतलब 2030 तक 14 करोड़ कार हो जाने का अनुमान है, और इसके अंदर लिथियम आयन बैटरी यूज होने वाली। तो देखिए 14 करोड़ कारें बनेंगी, बैटरी लगेगी, तो भारत के अंदर यहाँ पर बहुत ज्यादा मुनाफा होने वाला है, जो हमारी जीडीपी को बढ़ाने में भी एक अच्छा खासा योगदान देगा। आगे आगे देखते हैं, आगे क्या दे रखा है। आगे तो ये खत्म। तो मैंने आपको अभी चर्चा करके बता दिया है कि लिथियम आयन बैटरी क्या होती है,
किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है, जम्मू कश्मीर के अंदर इसकी हमें खदानें मिली हैं। और फिलहाल की दृष्टि में देखा जाए तो चिली सबसे बड़ा यहाँ पर अभी रिजर्व रखता है, उसके बाद भारत अभी आ जाएगा। अब फिलहाल की दृष्टि में देखें तो यहाँ पर जो चाइना है, चाइना और अमेरिका, इनके अंदर बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज लगी है जो अलग अलग प्रकार की चीजें बनाती हैं, कंप्यूटर बनाती हैं, कारें बनाती हैं। तो भारत के पास एक ये सुनहरा मौका है, अगर हम इसे निकालने में सफल हो जाते हैं तो फिर हम इसके एक एक्सपोर्टर कंट्री बन जाएंगे और हमें अच्छा खासा पैसा यहाँ पर छपने को मिलेगा। भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर एक बूम आपको देखने को मिलेगा आने वाले समय। तो ये जो जानकारी थी मैंने आपको ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के लिहाज से दी है, तो आप इसे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। आज की जानकारी यहीं तक, आगे में फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।